गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम प्रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। आज हमने जो अकाउंटिंग का टॉपिक करना है वो करना है नेट बैलेंस। कल हमने जो है इसका किया था ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंसेस के अंडर। दूसरा हमने करना था नेट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेट ट्रायल बैलेंस का जो हमारा रहता था, अब नेट ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होता है। नेट ट्रायल बैलेंस जो है इसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टोटल डेबिट या टोटल क्रेडिट होता है। अब देखो, जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो उसकी डेबिट साइड है 12,000, क्रेडिट की नील है। कैपिटल जो है इसमें डेबिट नील है, क्रेडिट है 1,02,000। उसके बाद परचेज जो है वो है नील है, एंड जो हमारा क्रेडिट है परचेजेस जो है वो 2,10,000 की है, क्रेडिट नील है। परचेज रिटर्न जो है वो देखिए क्या है, नील है, एंड क्रेडिट साइड जो है वो कितनी है 6,000। सेल्स जो है वो नील है, एंड क्रेडिट जो है वो 3,11,000 है। सेल रिटर्न्स जो है वो 4,000 है, क्रेडिट साइड जो है वो नील है। डेबिट साइड 28,000 है, क्रेडिट साइड नील की गई है। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 की, क्रेडिट साइड नील है। कस्टमर जो है वो कितने हैं 80,000 के, क्रेडिट साइड क्या है नील है। सप्लायर्स जो हैं वो देखो डेबिट साइड में नील है, क्रेडिट साइड में 62,000 है। कैश जो है वो डेबिट साइड में कितना है 6,000, क्रेडिट साइड में कितना है नील। बैंक बैलेंस जो है वो देखिए कितना है, डेबिट साइड में 21,000। तो इन दोनों को जो टोटल है वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो 4,81,000, दूसरी साइड भी क्या है क्रेडिट साइड 4,81,000। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स या उनके बैलेंसेस जो हैं वो आपको देखने हैं कहाँ कहाँ पे करने हैं। देखिए, ड्राइंग्स डेबिट में आएगी, परचेजेस डेबिट बैलेंस में आएंगे, एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, कैरेज इनवर्ड्स डेबिट में आएंगे, कैरेज आउटवर्ड्स डेबिट में आएंगे। स्टॉक जो कि ओपनिंग का है वो आएगा डेबिट बैलेंस में, इंटरेस्ट पेड आएगा डेबिट बैलेंस में, लोन गिवन जो है वो कितने में कहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस में, एसेट्स कितने में आएगा डेबिट बैलेंस में, सेल रिटर्न कितने में आएगा डेबिट बैलेंस में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे आएगी डेबिट बैलेंस में, गुडविल कहाँ पे आएगी डेबिट में, कैश डेबिट बैलेंस में, कैपिटल वो आपकी आएगी क्रेडिट बैलेंस में, क्योंकि कैपिटल आपने ली होती है और ये जो कैपिटल होती है ये एक टाइम पीरियड के बाद आपको देनी पड़ती है। इसमें जो है आ जाती है इनकम, ठीक है, वो भी आपकी क्रेडिट में आएगी क्योंकि इनकम्स भी आपने लेकर कहीं ना कहीं देनी होती है। लोन जो है वो भी क्या है आपका क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट जो है जो रिसीव किया वो भी क्रेडिट बैलेंस है, सप्लायर्स जो हैं वो भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, और रिटर्न आउटवर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जहाँ पे आपको पता होने चाहिए इसको जो है आपने कहाँ पे डालना है। ठीक है, ये हमेशा ही डेबिट साइड रहेंगे और क्रेडिट साइड रहेंगे जो जो इन्होंने दिया है। अब देखो, इन्होंने एग्जाम्पल दी है, आपने जर्नल एंट्री जो है वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के साथ बनानी है, और आपने एक ट्रायल बैलेंस जो है या लेजर बैलेंस जो है वो क्या करना है, बनाना है। अब पहले देखिए, पांडु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट थी 20,000। इसमें जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो आएगा कैश अकाउंट टू कैपिटल। अब इसमें कैश अकाउंट टू कैपिटल क्यों आया, क्योंकि पांडु ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो कैश के साथ आया है, यानी कि वो कैपिटल कितने की लाया है 20,000 की। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने क्या डाल दिया 20,000। सेकेंड एंट्री देखो, ही ओपनड अ करंट अकाउंट इन द बैंक, कितना 5,000 का। उसने एक करंट अकाउंट जो है वो बैंक में ओपन किया है, बैंक अकाउंट टू कैश। अब देखो इसमें क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, पैसा किसके पास आया, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक के पास पैसा आया, और हमारा कैश जो है वो क्या हो गया, चला गया, क्योंकि ये अमाउंट हमने जो है वो बैंक में पे की है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक में पैसा गया है
टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारा कैश जो है वो गया है, तो हमारे पास ये एंट्री जो है आएगी, क्योंकि अमाउंट हमने पे की है बैंक में, कितनी की है 5,000, तो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो है वो सेम साइड से हम डाल देंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम शुभम एंड डिस्काउंट ऑफ 100 वॉज गिवन, और अमाउंट कितनी थी 4,000, यानी कि आपका क्या था 4100 था, लेकिन 100 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल गया और आपने ये जो गुड्स हैं ये क्रेडिट में परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो आपके पास गुड्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज आपने क्या किया है गुड्स, तो उसे हमने डेबिट कर दिया है, और क्रेडिट किसको किया है, शुभम को, ठीक है, क्योंकि हमने शुभम से खरीदे हैं, इसलिए शुभम को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब 100 रुपीज़ थे, तो कितना हो गया 4,000 में से 100 निकाल दिया, डिस्काउंट 3,900। पेड टू शुभम इन फुल सेटलमेंट 3,900। अब हमने क्या किया है, देखो इसी एंट्री को हमने अगेन रिवर्स कर दिया। पहले हमने शुभम को क्रेडिट किया था क्योंकि हमने उसे देना था, अब शुभम यहाँ पे पैसे ले रहा है, तो हमने शुभम को डेबिट कर दिया, कहाँ पे, क्रेडिट क्या किया, कैश, ठीक है, क्योंकि हम उसे कैश दे रहे हैं टू कैश, तो इसकी क्योंकि हमने अमाउंट जो है वो पे किया है शुभम को, शुभम के पास पैसा आया, तो ये क्या हो गया डेबिट, और हमारे हाथ से पैसा गया तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट, और अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए मशीनरी परचेज, मशीनरी हमने परचेज की थी 2,000 की, ठीक है बच्चे, इस एग्जाम्पल को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको आज इतनी समझ आई, ये जो एंट्रीज हैं ये डेबिट और क्रेडिट के ऊपर होंगी, ठीक है। इसकी जो है हम मशीनरी परचेज से हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।